अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आपका अपना इब्न सिकंदर ख़ान। इस वक्त मैं मशहूर ज़माना GM बैराज के साथ खड़ा हूँ दरियाए सिंध के किनारे, और ये हमारा दूसरा पड़ाव है इस सफ़र का। पहले पंजाब में मैं आया था तो खानेवाल में मेरा क़याम था, वहाँ भी मैंने एक वीलॉग अपलोड किया था आपकी खिदमत के लिए। यहाँ आकर सिंध का पानी कुछ मुझे हज़म नहीं हुआ, तबीयत गो के मेरी ठीक नहीं है, पेट में बड़ी सख्त गड़बड़ रही है, और यहाँ का कुछ पता नहीं है क्या है, फूड का कुछ है या। और गुज़श्ता दिन भी मैं हॉस्पिटल गया और वो ड्रिप्स वगैरह लगवाई, तबीयत बहुत ख़राब थी। इस वजह से मैं कुछ वीडियोस जो मैंने बनानी थी वो नहीं बना सका। अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत कुछ बहाल हुई है, आज मैं निकला हूँ। तो ये हमारा पड़ाव था, अब मेरे साथ मेरे भतीजे थे, और हमने यहाँ अभी कश्ती पे भी हमने कुछ देर कश्ती पे भी बैठे, कश्ती पे भी सफ़र किया। अब ये दरिया के किनारे अगर मेरे पाँव अगर बचा आपको दिखा सके तो आप देख लें। ये मैं आपको चल के भी दिखाता हूँ कि मेरे पाँव ज़रा देख लें, तो पाँव मेरे सैंड में डूबे हुए हैं। यहाँ पर क्योंकि इतवार का दिन है, कुछ लोग भी आए हुए हैं। ये पानी जो बह रहा है, ये दरिया, ये पुरानी तहज़ीबों का अमीन है। और ये भी आपकी खिदमत में रखूँगा कि अगर तारीख़ के तनाजुर में आप जाएं, माजी के झरोकों में झांकें, तो ये दुनिया की कदीम तहज़ीबों में से एक तहज़ीब है जो कि इस रीजन से तल्लुक़ रखती है। ख़ास तौर पे अगर आप लाड़काना जाएँ और मोहनजोदड़ो की बात करें तो दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीब यहाँ पर है। और इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर बात करें तो इस हवाले से ये बात और भी अहम हो जाती है कि ये बाब इस्लाम है। सिंध को बाब इस्लाम कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम पहली बार यहीं पर आकर उसका पड़ाव इधर ही था, यही इलाके थे, ये हैदराबाद। इस आगे जाएं कुछ हम तो डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में वो एरिया आता है घारों का, वहाँ भी मैं गया तो इंशाल्लाह एक व्लॉग करूँगा जहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम की शुरू में आमद हुई थी। तो घारो जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में आती है वो जगह, और वहाँ का भी मैं करूँगा। अब यहाँ की अगर बात की जाए मेरे दोस्तों, तो मुझे मायूसी भी हुई है इंतहाई दर्जे की कि आप चैनल्स पर TV पे, मैं ज़रा सियासत का तड़का तो ज़रूर लगाऊंगा अपनी गुफ्तगू में, क्योंकि मैं तो सियासत का ही खिलाड़ी हूँ और सियासत पर ही व्लॉग बनाता हूँ। तो यहाँ पर मायूसी मुझे इस बात से हुई है कि सिंध के जो हालात मैंने देखे हैं, और जो आप कहता है बिलावल भुट्टो कहता है, या सिंध की पीपल पार्टी की सियासी क़यादत जो दावे करती है, तो यहाँ आप देखें यहाँ की सड़कों को, यहाँ की घोटों को, और यहाँ के लोगों को अगर ये बच्चा दिखा सके तो ये पीछे ये इंसान के बच्चे और बच्चियाँ दरिया के किनारे, ये ख़वातीन हैं, ये नज़र आ रही होंगी आपकी, ये कपड़े धोने के लिए आई हैं। मैंने पूछा ये कहाँ से आई हैं, तो ये लड़के ख़वातीन यहाँ से दूर, ये मछेरों की बीवियाँ बच्चे हैं, और काफ़ी बड़ी तादाद में 4-5-6 जगह पे ये लगी हुई हैं। और उनके लिबास, उनके ड्रेसेस अगर आप देखें और उनका तरीके, तो मैं उनके पास गया हूँ, मैंने उन्हें कहा है कि हम ज़रा वीडियोस करना चाहते हैं, लेकिन वो ख़वातीन वीडियो से अचकचाहट है, तो नहीं, तो मैंने कहा चलें भाई मुनासिब नहीं है। तो ये दूर से आके मैं थोड़े डिस्टेंस से ये वीडियो उनकी थोड़ी सी आपको ग्लिम्पसेस दिखाए। तो बहरहाल यहाँ पर अगर इस एरिया पे सही करके काम किया जाता, इसको सही तरीके से डेवलप किया जाता, यहाँ पर फ़िशिंग का बड़ा अच्छा हो सकता है। यहाँ पर हम गए, मछेरों से भी मैं मिला, तो वो उनसे कहा हम आपसे खरीदते हैं, तो बहुत छोटे साइज़ की फ़िशेस थी। तो वो बड़े साइज़ की फ़िशेस जो है वो एक मजाक में मुझे कहने लगा वो अदी फरियाल और अद्दा जरदारी जो है वो खा गया, बड़ी मछलियाँ वो खा गया, और आप और मेरे लिए एक पाव की छोटी छोटी मछलियाँ ही बाकी बची हैं। तो मैं आपकी खिदमत में असल जो बात कहना चाहता था मेरे दोस्तों, ये है कि ये एक कदीम शहर है। अच्छा, इस शहर के रिवर के उस साइड पे जाएं जहाँ पर उर्दू कम्युनिटी है, तो वहाँ बदहाली है, वहाँ की सड़कें, वहाँ की गलियाँ, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल तबाह हाल है, हर तरफ तहफ़न है, बदबू है। ये एरिया जब आप जाम शोरों के एरिया में आते हैं तो ये निस्बतन
بہتر ہے, یہاں کی سڑکیں وغیرہ کچھ بہتر ہیں. اب میں یہاں سے جاؤں گا, یہ ہم قریب ہیں سندھ یونیورسٹی کے, وہیں پر لیاقت میڈیکل یونیورسٹی بھی ہے, مہران یونیورسٹی بھی ہے. یہ تینوں یونیورسٹیاں, مزے کی بات یہ ہے کہ بڑا شہر دریا کے اس سمت ہے, جہاں پر اردو بولنے والے لوگ ہیں وہاں پر کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی گئی, اور دریا کے اس سمت پہ جہاں سے کہ یہ ڈسٹرکٹ جام شورو ہے جہاں میں کھڑا ہوں, تو جام شورو میں یونیورسٹیاں بنائی گئی ہیں. اور انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ ان یونیورسٹیز میں سندھی پڑھی جاتی ہے, سندھی پڑھائی جاتی ہے, لیکن اردو سپیکرز کے لیے ان یونیورسٹیز میں جگہ نہیں ہے. حالانکہ شہر اردو سپیکرز کی اکثریت کا ہے, یہاں پر میجورٹی, بلکہ ڈومیننٹ میجورٹی جو ہے وہ اردو سپیکرز کی ہے حیدرآباد شہر میں. لیکن یہاں کے کیونکہ کوٹا سسٹم ہے تو ان یونیورسٹیز میں سندھ کے مختلف ڈسٹرکٹ سے بچے آ کے پڑھتے ہیں. پڑھتے کیا ہیں, کرتے ہی ہیں, پڑھتے تو کم ہی ہیں. اب میں یونیورسٹی جاؤں گا تو یونیورسٹی میں ایک ویلاگ کروں گا, اس میں یہاں کے ایجوکیشنل سسٹم پر انشاءاللہ اور یہاں کی سیاست پر بھی بات کروں گا. اور یونیورسٹی کا مشہور زمانہ ایک میوزیم ہے یونیورسٹی میں, وہ میوزیم بھی آپ کو دکھاؤں گا. اس وقت دریائے سندھ کے کنارے تک اتنا ہی. تو انشاءاللہ میرے ساتھ جمے رہیے گا, اور آپ کو یہ پسند آنے والے ویلاگز ہیں. سب دوستوں سے یہ میں گزارش آخر میں ضرور کروں گا, چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ میرے آنے والے ویلاگز کے نوٹیفیکیشن موصول کرتے رہیں. اپنا خیال رکھیے گا, ابن اسکندر خان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اس وقت تک اتنا ہی. اللہ حافظ, فی امان اللہ.